अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 27 नवंबर सन 2025 और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन का सफ़र लेके आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एक बहुत ही मायनास ट्रेन 27 अप और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, इसको प्राइवेट किया गया था और साथ ही इसको न्यू रेक्स प्रोवाइड किए गए थे। एसी स्टैंडर्ड की इसमें नई कोचेज़ बिल्कुल ब्रांड न्यू दी गई थी और बाकी भी रीफर्बिश्ड कोचेज़ हैं, तो बहुत ही अच्छा इसका स्टैंडर्ड हो गया है। साथ में इसको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एग्जेक्टिव लाउंज दिया गया है। ये तमाम चीज़ें आप मेरी जो इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी इफ्तिताह वाले दिन वो देख चुके हैं, लेकिन आज मैं इसमें बाकायदा ट्रैवल करूंगा और आज आपको दिखाऊंगा कि शालीमार एक्सप्रेस में क्या क्या सर्विसेज आपको मिलेंगी और आप इस नई ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का सुबह ही सुबह का मंज़र, काफ़ी बिज़ी रेलवे स्टेशन इस वक्त हुआ हुआ है। 7 बजे यहाँ से रेल कार चलती है रावलपिंडी के लिए। इसके अलावा शालीमार का भी 7:10 का टाइम है, तो काफ़ी बिज़ी इस वक्त है। चलें प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का अंदरूनी मंज़र, यहाँ भी काफ़ी हसल बसल है और यहाँ से मुझे 2 नंबर प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है। वहाँ पे अभी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का रेक आके प्लेस हुआ है। तो जनाब, आज 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लाहौर जंक्शन से लेकर रोड़ी जंक्शन तक और क्लास है मेरी एसी पार्लर की। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं। रश तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, पूरा ही प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, ज़बरदस्त। दोस्तों, इस वक्त 6:48 हो चुके हैं। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही हूँ। शालीमार एक्सप्रेस लग गई है, लोग जौक दर जौक इस पे सवार हो रहे हैं। मैं जा रहा हूँ जनाब लोकोमोटिव की तरफ। पहले देख लेते हैं कि लोकोमोटिव आज कौन सा लीड करेगा, उसके बाद अपनी कोच में सवार होंगे। शालीमार एक्सप्रेस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो AA एंटरप्राइजेज़, एक प्राइवेट कंपनी है, उनको दिया गया और अभी तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया इनको ये रन करते हुए और काफ़ी बेहतर मैनेज कर रहे हैं। बाकी आज इंशाल्लाह ताला ट्रैवल करेंगे तो मज़ीद पता लगेगा। इस वक्त लगता है प्लेटफॉर्म पे सफाई भी हो रही है, तो एक जगह पे सारा कचरा जो है वो जमा हुआ है। दोस्तों, काफ़ी वॉक करता हुआ मैं अब लोकोमोटिव के पास आ गया हूँ और आज लाहौर से कराची जाने के लिए 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस को लीड कर रहा है GU40 9030। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये अमेरिकन लोकोमोटिव 4,500 हॉर्स पावर का और काफ़ी आगे आज रेक मौजूद है। मेरे ख़्याल में ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि जो सबसे पिछली कोचेस थी वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाती थी, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए अब लोकोमोटिव को आगे की तरफ किया गया और ये जो एक एक्सटेंशन बनाई गई थी 2 नंबर प्लेटफॉर्म की, उस पे से लगेज लोड हो रहा है और सारी पैसेंजर कोचेस पीछे हैं। तो चलते हैं, अब अपनी कोच में सवार होते हैं। दोस्तों, क्लासेस की बात करें तो शालीमार एक्सप्रेस में एक एसी स्टैंडर्ड क्लास है जिसकी कोच आपके बिल्कुल सामने है। एसी स्टैंडर्ड की ये कोचेस बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं और CRRC टेंशन की बनाई गई हैं, लेकिन जो भी शालीमार एक्सप्रेस में एसी स्टैंडर्ड की कोचेस लगी हैं ये पाकिस्तान की कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में ही बनाई गई हैं। यानी जो इनका पहला बैच था वो CRRC टेंशन से इंपोर्ट किया गया था और अब ये लोकली इधर मैन्युफैक्चर हो रही हैं। इसके अलावा
एसी पार्लर क्लास है, वो भी CRRC टेंशन की कोचेज़ हैं। इसके अलावा बिज़नेस क्लास ये CNR कोचेज़ हैं जिनको रीफब किया गया है। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कितनी देर बाद मुलाकात कर रहे हैं आप? वाह, इसमें जॉब कर ली है? नहीं, मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा। ये पंजाब हुकूमत के साइन बोर्ड बना रहा हूँ, मरियम नवाज के ये जो हेल्थ क्लिनिक बन रहे हैं ना ये पिंडों में, तो ये अभी नारोवाल का सारा प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है। अच्छा, चलें, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा लगा आपसे मिलके बड़े दिनों बाद। नहीं, वो तो बस एक आपको याद करते रहते, कहीं ना कहीं मिल जाए। सही। तो टाइम अब ट्रेन के लिए नहीं है, बस ये ट्रेन में सफ़र करते फिर। अच्छा। और अच्छे तबीयत का। चलें, आपने बड़ा सामान उठाया हुआ है, खैर खैरियत से जाएं। चलें, मैं नारोवाल में जा रहा हूँ। हाँ, जा रहे हैं। मैं कराची की तरफ जा रहा हूँ, रोड़ी तक जाऊँगा। रोड़ी तक जाएंगे। चलें, इंशाल्लाह मैं ब्लॉग में देखूंगा। ज़रूर। बहुत शुक्रिया। ओके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। दोस्तों, एक है ये पार्लर क्लास, बिल्कुल सामने आप ये कोच देख सकते हैं, और मैंने आज पार्लर क्लास में ही ट्रैवल करना है। इसके अलावा पार्लर क्लास से आप पीछे देखें तो ये एग्जेक्टिव लाउंज है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डाइनिंग कार है, इसका भी एक्सपीरियंस करेंगे। और फिर पीछे एंड तक इकॉनमी क्लास कोचेज़ हैं जो कि CNR कोचेज़ रीफर्ब की गई हैं। तो चलें, पार्लर क्लास में चलते हैं और अपनी सीट पे बैठते हैं। दोस्तों, AC पार्लर कोच ये भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पाकिस्तान रेलवेज़ की क्लास है, जिसमें एरोप्लेन या बस की तरह आप कह लें कि सिटिंग सीट्स होती हैं। ये भी CRRC टेंशन से रिसेंटली इंपोर्ट हुई थी 2022 में। 2023 से इन्होंने पाकिस्तान में चलना शुरू कर दिया था। तो चलते हैं। आप ग्रीन लाइन में भी ये कोच देख चुके हैं, और शालीमार में भी ऐसी पार्लर लगती है। ये टॉयलेट इसमें ईस्टर्न स्टाइल का, और दूसरा ये वेस्टर्न कमोड स्टाइल। चलें, अब कोच के अंदर चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा स्लाइडिंग डोर। एकदम से बिल्कुल ही खामोशी हो गई इस कोच में आया हूँ तो। बेहतरीन सी सीट्स, हर सीट के पीछे एक LCD स्क्रीन मौजूद है, जिसमें थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट की चीज़ें वो जब ट्रेन चलेगी तो देखेंगे। इसके अलावा ऊपर लगेज रैक्स हैं, आप अपना लगेज रख सकते हैं। अच्छा, इसके एक तरफ आपने देखा था वहाँ पे वॉशरूम से, दूसरी तरफ यहाँ पे बड़े साइज़ का जो लगेज है उसके लिए रैक्स बने हुए हैं। AC अटेंडेंट का रूम है, और यहाँ पे एक किचन है जो कि ग्रीन लाइन में तो चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको बंद किया हुआ है क्योंकि एग्जेक्टिव लाउंज जब मौजूद है तो इस छोटे किचन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो हाउस कीपिंग सर्विसेज हैं वो भी इस ट्रेन में मौजूद हैं। ये देखें, उनका सामान मौजूद है। दोस्तों, जो मेरी बुकिंग है वो M4 ये वाली जो सीट है इस पर है। तो ये सीट्स आप देखें, मज़े की बात है कि ये बिल्कुल रोटेट हो जाती है। ये मैंने रोटेट कर दी अपनी वाली सीट, तो अब बिल्कुल ये 4 सीट सामने सामने हो गई। अगर आप 4 लोग एक दूसरे को जानते हैं तो ये सीट रोटेट करके आमने सामने बैठ सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए AC पार्लर कोच है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेहतरीन है। लगेज मैंने अपना ऊपर सेट कर दिया है। एक ट्रॉली बैग है मेरे पास, और साथ में ये एक शोल्डर बैग, तो इजीली यहाँ पे आ गया। और अब ट्रेन भी डिपार्ट करने वाली है, तो चलें, जब ट्रेन का डिपार्चर हो जाता है तो फिर आते हैं। डिपार्चर विसल भी हो गया, सुनाई दे रहा है। रुख हमारा इधर की तरफ होगा,
हाँ जी, आप भी आ रहे हो वीडियो में। आप वीडियो में बैठते हो ना? हाँ, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ। किधर जा रहे हो? मैं लाहौर से आया, कलाबाग से आया। अच्छा, कालाबाग से आए हो। तो दोस्तों सफ़र शुरू हुआ 7:10 पे एग्जैक्ट डिपार्चर विसल हुआ और ट्रेन मूव करना शुरू हो गई है। हमारा रुख इस तरफ को है। यूट्यूब पे भेजना। हाँ, यूट्यूब पे जाएगी। आपकी आईडी का नाम क्या है? पाक रेलोग्राफी। तो दोस्तों रुख हमारा अभी आप कह लें कि मेन लाइन पे रावलपिंडी की तरफ है और उसकी वजह ये है कि शालीमार एक्सप्रेस बरास्ता फैसलाबाद जाती है कराची। तो लाहौर जंक्शन से लेकर शादरा बाग जंक्शन तक हम मेन लाइन पे जाएंगे और फिर शादरा बाग जंक्शन से लेकर सांगला हिल जंक्शन तक शादरा सांगला ब्रांच लाइन पे और फिर सांगला हिल जंक्शन से हम हो जाएंगे वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन और वहाँ से दोबारा एक दफ़ा फिर मेन लाइन को टच कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रेन है। मेन लाइन के साथ साथ ये ब्रांच लाइन को भी कैटर करती है। एक प्रीमियम ट्रेन जो इसके स्टॉप्स हैं लाहौर से लेकर कराची तक, वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का टाइम टेबल। बहुत ही खूबसूरत मंज़र। सूरज तुलू हो चुका है, आसमान पे अपने रंग बिखेर रहा है। तो लाहौर जंक्शन के यार्ड में अभी आहिस्ता आहिस्ता यार्ड से निकलते हुए अल्लाह ताला से यही दुआ है कि खैर खैरियत से ये सफ़र हो। और दूसरा आपको ये भी बताऊं कि मैंने आज रोड़ी जंक्शन तक सफ़र इसलिए चूज़ किया, एक तो मुझे जाना ही रोड़ी था और दूसरा ये कि दिन ही दिन का ये सफ़र होगा। ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 के दरमियान ट्रेन पहुंचती है रोड़ी जंक्शन और उस टाइम मगरिब हुई होती है। तो आप कह लें कि तकरीबन तमाम ही सफ़र दिन की रोशनी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज आप कह लें या जो आपके टिकट में जिनकी प्राइस शामिल होती है, जैसे कि मील्स, एक नाश्ता दिया जाता है, दोपहर का खाना दिया जाता है, वो भी रोड़ी जंक्शन से पहले हो जाएगा। तो मतलब आप कह लें कि मेजर चंक ट्रैवल का वो लाहौर से रोड़ी तक का ही है। इसलिए मैंने अपना सफ़र आज लाहौर से रोड़ी जंक्शन तक का ही किया है। चलें अब चल के बैठते हैं अपनी सीट पे और सफ़र को एंजॉय करते हैं। हेलो जी, कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र। मैं जी भावलपुर के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। भावलपुर तक जा रहे हैं? हाँ जी, भावलपुर। सही। तो ये शालीमार जब से इफ्तिताह हुआ है, आप पहली दफ़ा जा रहे हैं या पहले बॉर्डर में ट्रैवल करता था? अच्छा, नहीं ये जब से प्राइवेट हुई है और इसमें नाश्ता वगैरह दिया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। तब से ट्रैवल किया है या अभी फर्स्ट टाइम? नहीं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसको जब से प्राइवेट हुई है, जब से ये एंटरप्राइजेस के पास आई। सही सही। चलें फिर देखते हैं, नाश्ता साथ करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। दोस्तों इस वक्त मैं सीट पे बैठ चुका हूँ और मैं अभी क्योंकि ट्रेन खाली थी इसलिए L4 पे बैठ गया हूँ, क्योंकि जो M4 है उसमें खिड़की का लुक पूरा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी यहाँ पे बैठते हैं ताकि बाहर के नज़ारे भी कैप्चर होते रहें। ये बादामी बाग रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब और इसके फ़ौरी बाद आएगा दरियाए रावी। तो दरियाए रावी को देखना तो मस्ट है और मज़े की बात यह है कि दरियाए रावी आज 2 दफ़ा देखेंगे आज के सफ़र में। पहला इधर शादरा बाग के पास और दूसरा देखेंगे शोरकोट अब्दुल हकीम के पास। दोस्तों ये दरियाए रावी का मंज़र, ओहो क्या ही खूबसूरत मंज़र है।
वैसे तो इतनी ज़्यादा धुंध नहीं है शहर में, लेकिन ये दरिया के ऊपर तो ऐसे धुंध फैली हुई है जैसे कि बादल तैर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सामने आप देखें वो रोड ट्रैफिक वाला ब्रिज भी नज़र आ रहा है। क्या ही खूबसूरत मंजर है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बादल तैर रहे हैं। और ये देखें जैसे ही दरिया ख़त्म हुआ है तो धुंध भी तकरीबन ख़त्म हो गई। दोस्तों शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन 7:30 और अब यहाँ से हम ले लेंगे शादरा सांगला ब्रांच लाइन। दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार सीन लेकिन मुझे लगता है कि मिस हो जाएगा। दरमियान वाली जो मेन लाइन 1 है उस पर एक ट्रेन जा रही है और हम शादरा सांगला ब्रांच लाइन पे हैं, लेकिन वो थोड़ी सी आगे है। अगर वो थोड़ी पीछे होती या हम थोड़े आगे होते तो बहुत ही बेहतरीन सा पैरेलल एक्शन हो जाता है इधर। बहरहाल ये एक थोड़ा सा टुकड़ा है शादरा बाग जंक्शन से लेकर फिरोज़ वाला फाटक तक, तकरीबन काला खताई फाटक तक, जहाँ पे ये तीनों लाइंस पैरेलल चलती हैं। एक शादरा सांगला ब्रांच लाइन, एक मेन लाइन 1 और एक शादरा से नारोवाल चकमरू ब्रांच लाइन। तो जनाब मेन लाइन 1 वाली ट्रेन वो तो स्पीडें मार के निकल गई। बहरहाल ये जो जगह है यहाँ पे अगर आप ट्रेन की वीडियोस बनाते हैं तो बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। जिस दिन शालीमार एक्सप्रेस प्राइवेट हुई उसका इफ्तिताह था तो हमारे एक रेल फ़ैन है फ़हद आसिफ, उनके मोबाइल पे किसी ने हाथ मारा और मोबाइल गिर गया तो वो अपने मोबाइल से महरूम हो गए। तो हमारे फ़हीम भाई के साथ भी ऐसा हो चुका है। वो भी कुछ टाइम पहले यहीं पे अपने गोप्रो से इसी तरह से हाथ धो बैठे थे, बल्कि उनके तो हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया था। तो यहाँ पे ज़रूर एहतियात करें। लें जनाब, हो गए हम शादरा सांगला ब्रांच लाइन पर। दोस्तों इस वक्त 8 बज रहे हैं और किला शेखुपुरा जंक्शन से गुज़र हो रहा है। यहाँ पे 111 बदर एक्सप्रेस भी मौजूद है। बदर एक्सप्रेस को काफ़ी देर से रोका हुआ था इधर हमें थ्रू कराने के लिए। दोस्तों किला शेखुपुरा जंक्शन से एक लाइन ब्रांच लाइन ननकाना साहब से होती हुई शोरकोट कैंट जंक्शन तक भी जाती है। दोस्तों इस वक्त पार्लर कार में ब्रेकफास्ट सर्व होना शुरू हो गया। वाह, तो ये हमज़ा भाई हैं। हमज़ा भाई, कैन यू ओपन द ट्रे? बहुत शुक्रिया। बाकी इसका रिव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रेज बनती जा रही हैं और सर्व होती जा रही हैं। दो ट्रॉली साथ साथ चल रही हैं। एक में सारा चीज़ें इनकी स्टॉक हुई हुई हैं, जैसे टी बैग्स और मुख्तलिफ जैम्स वगैरह नज़र आ रहे हैं मुझे।
बाकी अभी नाश्ता करते हैं तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तमाम जो स्टाफ है वेल यूनिफॉर्म में। दोस्तों ब्रेकफास्ट सर्व हो चुका है और ये जो LCD स्क्रीन्स हैं ये भी ऑन हो गई हैं। ये अभी देखते हैं, पहले नाश्ता कर लें क्योंकि चाय का पानी गरम गरम है, फिर ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें सर्व हुई हैं। सबसे पहले ये 2 ब्रेड का एक पैक है, डो स्टोरी। आई थिंक ये शायद ब्रेड एंड बियॉन्ड का होता है, बहरहाल जो भी ब्रांड है। इसके अलावा आलू अंडे की भुजिया, ये अच्छा है कि इन्होंने इसके ऊपर लिख के लगाया हुआ है। ये एक पराठा है, पैक हुआ हुआ है एल्युमिनियम फॉइल में, तो प्रेजेंटेशन तो अच्छी है। एक नेस्ले एवरीडे ये टी वाइटनर, फिर ये एक शुगर का पैक है, टपाल दानेदार का टी बैग, नूरपुर का एप्पल बटर, एक नाइफ़ और एक स्टिक है चाय बनाने के लिए और टिशू है। तो चलें चाय बनाते हैं सबसे पहले। तो एक चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि गर्म पानी है इस कप में, तो इसका कोई कैप ज़रूर होना चाहिए ताकि ट्रेन के हिलने जुलने से ये गिरे ना। चलें अब ये डालता हूँ। थोड़ी सी मुझे मुश्किल ज़रूर हो रही है क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा और एक हाथ से मैं ये तमाम नाश्ता बना रहा हूँ। चीनी रह गई, हाँ चीनी भी तो डालनी है। चीनी आई थिंक 1 चम्मच के बराबर ही होगी, तो सारी डाल लेते हैं। ज़बरदस्त। चलें चाय को साइड पे करके अब खोलते हैं ये आलू अंडे की भुजिया। ये एल्युमिनियम फॉइल हटाया मैंने और ये निकली है जनाब आलू अंडे की भुजिया। लग तो बहुत ही ज़बरदस्त रही है। अब ये है जनाब पराठा, थोड़ा सा वार्म ज़रूर है। ये खोलते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो ये जनाब पराठा निकल आया है इसमें से, तो ज़बरदस्त पराठा। आई थिंक ये जो फ्रोज़न पराठा होता है वो है। अब ये मैं ट्राई करने लगा हूँ आलू अंडे की भुजिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट ये जो आलू अंडे की भुजिया है बहुत ही ज़बरदस्त। वाकई में फ़ैन हो गया इसका, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। मज़ा आ गया। देखा होगा आपने, तीसरा लुकमा मैंने लगातार इसका खाया, बेहतरीन। चाय भी मुनासिब बनी है, ज़बरदस्त। दोस्तों अब मैं बनाता हूँ अपनी ये ब्रेड जैम के साथ और फिर दिखाता हूँ। दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए यहाँ पे ये बंद कर रहा हूँ। दोस्तों जैम मैंने स्प्रेड कर लिया है अपनी ब्रेड पे और अब इसको फोल्ड करके ये थोड़ा सा सैंडविच सा बनाता हूँ, जैम सैंडविच।
एप्पल जैम, बड़ा अच्छा मज़ेदार जायका आ रहा है। दोस्तों नाश्ता बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन और वाकई में मज़ा आ गया। ख़ास तौर पे इस आलू अंडे की भुजिया जो है ना, इसने कमाल कर दिया है। अभी थोड़ी सी बची है, मैं ये खाता हूँ, इंजॉय करता हूँ और फिर आपसे मिलते हैं आगे। दोस्तों नाश्ता बहुत ही ज़बरदस्त सा कर लिया है। ये सामने आप देखें ट्रे, बिल्कुल ही एक एक चीज़ का सफाया कर दिया मैंने। और जैसे ही नाश्ता हुआ है, जो हमारा क्लीनिंग स्टाफ है, हाउस कीपिंग स्टाफ, वो आ गए और साथ में मॉपिंग वगैरह शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप, मैं आपके लिए जगह खाली कर देता हूँ। थैंक यू सर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाउस कीपिंग सर्विसेज मौजूद हैं और हर थोड़ी देर बाद जो है वो सफाई वगैरह हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोस्तों 8:41 और सांगला हिल जंक्शन पहुंच गई है शालीमार एक्सप्रेस। सांगला हिल जंक्शन का प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है और रेक इसका काफ़ी लंबा है और ख़ास तौर पे जो इकॉनमी क्लास कोचेज़ हैं वो तो बिल्कुल ही प्लेटफॉर्म से नीचे की तरफ आएंगी। तो काफ़ी लोग हैं जो कि अब चलते हुए जा रहे हैं पीछे की तरफ। दोस्तों सांगला हिल जंक्शन से ट्रेन चल गई थी और अब तो दारुल एहसान, फिर उसके बाद साइयां वाला, फिर चकजुमरा जंक्शन भी गुज़र गया। अब फैसलाबाद ड्राईपोर्ट के करीब हैं। मैंने सोचा कि आपको ये एलसीडी स्क्रीन जो लगी है ये भी दिखा दूं। शेड मैंने बंद कर दिया है ये वाला, ताकि रोशनी इतनी ना पड़े। तो मूवी और म्यूज़िक, ये दो ऑप्शंस मौजूद हैं। साथ में 3 लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, इंग्लिश और चाइनीज़। ये स्क्रीन को ऑफ़ करने का बटन, तो इंग्लिश सेलेक्ट है। मूवीज़ इसमें काफ़ी सारी मौजूद हैं, जिसके अंदर सॉन्ग्स की वीडियोस भी हैं। इसके अलावा ड्रामास की हैं। एक ड्रामा काफ़ी फेमस हुआ था, परीज़ाद, उसकी सारी एपिसोड्स इसमें मौजूद हैं। तो आप पूरे सफ़र में अपना ड्रामा भी फिनिश कर सकते हैं। इसके अलावा कुरान शरीफ की तिलावत और कार्टून्स भी हैं बच्चों के लिए। ये टॉम एंड जेरी, खैर हम तो मिलेनियल्स हैं तो टॉम एंड जेरी हमें अभी भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये साथ वाली सीट के आगे जो एलसीडी स्क्रीन है, इसके पैनल पर आप देखें ये एक निशान आ गया। हालांकि अभी इस कोच को 3 साल भी नहीं हुए चलते हुए, तो इस तरह के मेल फंक्शंस अब नज़र आने लगे हैं थोड़े थोड़े। और ये खुद ब खुद नहीं, ये हमारी मिस हैंडलिंग की वजह से ही होता है। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि अपने एसेट्स की कदर करें और इनके साथ अच्छे तरीके से रहें, ताकि ये ज़्यादा अरसे तक, ज़्यादा लंबे अरसे तक हमारी कोचेज़ सही रह सकें और चल सकें। चलें दोस्तों, अब फैसलाबाद इंशाल्लाह ताला कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे मिलते हैं। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 9:13 और फैसलाबाद ड्राईपोर्ट रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर ले लिया है हमें। वजह इसकी ये है कि 41 अब कराकरम एक्सप्रेस, जो कि एक और पाकिस्तान की बेहतरीन ट्रेन है, वो फैसलाबाद से अभी अभी निकली है। तो यहाँ पर क्रॉस अरेंज हुआ है क्योंकि ये सिंगल लाइन सेक्शन है। चलें ये बेहतरीन सा क्रॉस देखते हैं।
दोस्तों ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। 9:18 और 41 अब कराकरम एक्सप्रेस बस यहाँ से थ्रू पास करने लगी है। ZCU 306326। वाह जी वाह, ज़बरदस्त बोनस एक्शन हो गया ये तो। दोस्तों 9:32 और फैसलाबाद पहुंच रही है ट्रेन। पाकिस्तान का फेमस सिटी फैसलाबाद, जिसको लायलपुर के नाम से भी जाना जाता है। पुराना नाम इसका लायलपुर है। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है, लेकिन यहाँ पर जो मेन प्लेटफॉर्म है फैसलाबाद स्टेशन का, वहाँ 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस खड़ी है 6401 के साथ आगे जाने के लिए तैयार। तो इसकी वजह से हमें मेन प्लेटफॉर्म पर नहीं लिया गया। बहरहाल चलते हैं दूसरी तरफ, प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं थोड़ी देर के लिए। इन दोनों रेलवे लाइंस के दरमियान ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैश कह लें या कचरा कह लें, ये देख के थोड़ा अफसोस ज़रूर हो रहा है। दोस्तों 9:35 और ये फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर अभी ट्रेन रुकी है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे उतरे भी हैं और ट्रेन में सवार भी हो रहे हैं। और देखें पुल पूरा भरा हुआ है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को भी हाल ही में अपग्रेड किया गया है। इसकी जो मेन प्लेटफॉर्म वाली बिल्डिंग है उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा वेटिंग रूम बनाया गया है और मतलब उसकी नोक पलक संवारी गई है, लेकिन अभी तक मुझे मौका नहीं मिला उसको देखने का। और आज अब इत्तेफाक की बात है कि ट्रेन भी इस प्लेटफॉर्म पे आई कि उसे देखने का बिल्कुल भी मौका ना मिल सका। तो चलें, कोई नहीं, ये उधार रहेगा फैसलाबाद के लिए और इंशाल्लाह ताला जल्द ही उधर आके और उसको पूरा प्रॉपर एक्सप्लोर करूँगा। दोस्तों 9:45 और फैसलाबाद से रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा अर्ली पहुँच गए थे। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का यार्ड और ये लोको शेड था, सामने रिलीफ ट्रेन खड़ी है। सामने टर्न टेबल है जहाँ पे HGMU 38224 का रुख मोड़ा जा रहा है। दोस्तों फैसलाबाद से चल पड़े और एक रेल फ़ैन आए थे फैसलाबाद स्टेशन पे मिलने, लेकिन उनका अर्जेंट प्लान बन गया और वो अक्टोबर टेक्सिंग तक जा रहे हैं। तो उनसे मिलते हैं, काफ़ी एंथुजियास्ट रेल फ़ैन है। तो ये हैं जनाब तलहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप तलहा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सलाम भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो ये बताएं एकदम से कैसे प्लान बन गया आपका? बस मिलने आया था मैं आपसे यहाँ स्टेशन पर आपकी मोहब्बत जो है ना, मुझे आप थोड़ा सा स्टे किया आपने फैसलाबाद में, तो मैंने कहा कि ये चांस मैं मिस नहीं करूँगा और सुफियान भाई तक कम से कम जो है ना वो मैं टोबा तक ज़रूर सफ़र करूँगा।
तो टिकट आपने ले लिया था या ट्रेन में बनवाया? जी मैंने यहाँ ट्रेन में बनवाया है, और उसकी बड़ी वजह ये बनी है कि मेरे पास यहाँ तो कार्ड था, यहाँ तो ऑनलाइन मेरे पैसे थे मेरे पास जैज़ कैश में, तो ना इनका काउंटर है शालीमार वालों का, ना इनके पास कोई सहूलत है ऑनलाइन की। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, और ना जो है वो फैसलाबाद स्टेशन पे कोई भी बैंक की तरफ से ATM मशीन वगैरह जो है ना वहाँ पर इंस्टॉल की गई है। तो ये थोड़ा सा है कि इसकी इम्प्रूवमेंट की जाए, और थोड़ा सा बैंक की जो है ना वो ATM मशीन जो है इंस्टॉल की जाए यहाँ। चलें, कराची लाहौर में तो ATM लग चुकी है, इंशाल्लाह फैसलाबाद में भी लग जाएगी। तो ये बताएं, ट्रेन में जो आपने टिकट बनवाया है उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी मिल गई? जी वो भी मैंने वो जो गार्ड साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट की, उनके पास भी नहीं थी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है ना वो मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं आपको ऑनलाइन सेंड कर दी। तो मैंने उनके अपने अकाउंट में सेंड किए हैं, और उन्होंने मेरी जो है ना वो टिकट बनवाई है। चलें, बहुत शुक्रिया तला भाई, और आपसे काफ़ी बात होती रहती थी, आज मुलाकात भी हो गई। तो इंशाल्लाह ताला तौबा तक का सफ़र एंजॉय कर। जी इंशाल्लाह ज़रूर सिरान भाई, हम साथ हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, शालीमार एक्सप्रेस के जो टिकट चेकर साहब हैं वो आ गए, और टिकट वैसे पहले भी चेक हो चुकी है, अब दोबारा हो रही है। तो मैंने सोचा आपको ये वीडियो पे भी दिखा दूं। इस तरह की प्रिंटेड टिकट मिलती है, और फिर ये इसके अंदर एक PNR नंबर होता है, जैसे कि जहाज़ में आप जहाज़ के टिकट में PNR इशू होता है, इसी तरह से अब ये इस रेलवे टिकट में भी है। वो इसको अपनी डिवाइस में एंटर करते हैं, टिकट वेरीफाई होता है, और फिर वो उसको चेक करके दे देते हैं। आधा हिस्सा इसमें से फाड़ के वो अपने पास रख लेते हैं, और आधा जो है वो पैसेंजर को वापस कर देते हैं। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का सर। आपसे बस ये एक सवाल करूंगा कि जो लोग ट्रेन में ओपन टिकट बनवाते हैं उनके लिए क्या पॉलिसी है? जो रेगुलर फेयर है उससे कितना ऊपर उनको पेनल्टी कह लें या जो भी कह लें इजाफी देना पड़ता है? सर पहली बात तो ये है कि इसकी टिकट नहीं मिलती है अंदर से। अच्छा, तो जो भी टिकट लेके आता है वो बाइट से इसकी लेके आता है। तो जो पैसेंजर है वो फिर उसको बड़ी मुश्किल होती है कि वो उसको इस डब्बे की टिकट AC पॉलर की दे दे। ये कन्फर्म नहीं सीट का पता होता है इसकी टिकट कौन सी होती है, सीट कौन सी होती है। तो लिहाजा जो टिकट लेके आते हैं वो इकॉनमी का होता है। अगर वो बंदा AC पॉलर की अंदर से बनवाता है तो फिर जो सीट अगले बुकिंग हुई होती है तो वो फिर उस सीट से उठ जाता है, इस वजह से। सही, यानी कि आप कह रहे हैं कि ट्रेन में इसकी रिजर्वेशन नहीं होती, सिर्फ ओपन टिकट मिलता है, और अगर जगह खाली हुई तो आप बैठ सकते हैं। अगर वो आ जाता है तो अगला बंदा बुकिंग के लिए तो वो तो फिर खाली करनी पड़ेगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। दोस्तों, अच्छी रफ्तार में सफ़र जारी है, और अब मैं आपको फ़र्स्ट टाइम एग्जेक्टिव लाउंज में लेके जाने लगा हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डाइनिंग कार है, जो कि शालीमार एक्सप्रेस में इंट्रोड्यूस कराई गई है। देखें कितना ही ज़बरदस्त इंटीरियर है इसका। एक बहुत ही खूबसूरत सी घड़ी लगी हुई है, 10:10 हो रहे हैं। बहुत ही कंफर्टेबल सोफ़ा सीटिंग्स। तलहा भाई और साद भाई इधर बैठे हुए हैं, तो हमने कहा चलें चाय पीते हैं इधर से। कैसे हैं सर? आपका नाश्ता तो बहुत ज़बरदस्त था, बाकी चीज़ें ट्राई करते हैं। सर ट्राई करें, मुकम्मल मेन्यू ज़रूर। दोस्तों, अभी इधर एग्जेक्टिव लाउंज में आया हूँ, तो AA एंटरप्राइजेज़ के डायरेक्टर साहब हैं रमज़ान भट्टी साहब, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो चलें उनसे मिलते हैं और थोड़ी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, इतनी अच्छी ट्रेन आपने बनाई और इसको रन कर रहे हैं, और सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। बस ये अल्लाह का शुक्र है, हमें जो टास्क दिया गया था उस पर हम इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि पूरा उतरें। और हमें ये मीडिया की भी ज़रूरत है और आवाम की दुआओं की ज़रूरत है। जो हम काम कर रहे हैं अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला आगे भी ये चलता रहे और अच्छी परफॉर्मेंस दे आप।
अच्छा, नाश्ता वगैरह तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त था। अभी तक मैं नाश्ता कर चुका हूँ, तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। तो ये आइडिया आप लोगों का अपना था या किस तरह से ये ख्याल आया कि ज़रा कोई चेंज लेके आया जाए? ये जब इसकी ऑप्शन हुई थी ना ट्रेन की, तो सारी प्रपोज़ल हमने दी थी और मिनिस्टर साहब ने इसको बेहतर माना कि ये अच्छी आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, और उनकी हदायत पर ही हमने ये सारा इंतज़ाम किया है। वो बहुत खुश हुए कि ये जो हमने दैनिक कार बनाई, और वो वज़ीर आज़म साहब भी बहुत खुश हुए, और रेलवे मिनिस्टर साहब ने भी, अब्बासी साहब भी बहुत खुश हुए कि यार ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, ये इतनी अच्छी डाइनिंग कार है, आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एसी क्लास वाले इधर आ सकते हैं, तो क्या ऐसा ही है या इकॉनमी वाले भी? इकॉनमी वाले भी आ सकते हैं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आए और ऑर्डर करे और खाना? बिल्कुल हर बंदे के लिए है, हर बंदे के हर लिए। बंदे के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। मेहरबानी, शुक्रिया। दोस्तों 10:27 और गोजरा रेलवे स्टेशन से गुज़र रहे हैं। गोजरा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग दूसरी तरफ है, लेकिन वहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी है, आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये रही वो मालगाड़ी। तो गोजरा पहुँच गई है ट्रेन। अगला स्टॉप इंशाल्लाह टोबा टेक सिंह का होगा। चाय का ऑर्डर दिया हुआ है इधर प्रीमियम लाउंज, एग्जेक्टिव लाउंज में। नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले हम प्रीमियम लाउंजेस सुनते आए हैं, तो एग्जेक्टिव लाउंज है ये। तो चाय पीते हैं चल के, आ गई होगी अब तक। दोस्तों एग्जेक्टिव लाउंज में हमने चाय ऑर्डर की है। तला भाई जो कि शॉर्ट ट्रैवल पे आए हैं, तो उनके लिए ये चाय। चलें, तला भाई ने कैप खोला हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये मशीन टी है, नेस्कैफ़े वाली मशीन की। और दोस्तों ये मेरे पास एक छोटी सी ब्राउनी भी है जो कि मैं घर से लेके आया था। और ये आपको बता दूं, एक इंस्टा और फेसबुक वगैरह पे पेज मौजूद है और डिलाइट्स के नाम से, तो वो ये फ्रेशली बेक करते हैं। और बेसिकली ये रेल फ़ैन भी है, तो रेल फ़ैन फैमिली का ये एक छोटा सा बिज़नेस है ब्राउनीज़ और कुकीज़ का। इनका जो लिंक है वो इस वक्त स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, तो ज़रूर आप इनसे ऑर्डर करें। एक मैं ऑलरेडी घर पे खा चुका हूँ, एक मैं ट्रेन में लेके आया था कि चाय के साथ खाऊंगा। तो चलें साद भाई, थोड़ी बहुत ब्राउनी ट्राई करें और बताएंगे कैसी है। मैं भी ट्राई करता हूँ। बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, बिल्कुल फ्रेशली, बहुत चॉकलेट ज़बरदस्त है। आप भी लें तला भाई, मैं भी ये ट्राई करता हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन सी ब्राउनी विद टी, ज़बरदस्त। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 10:52 और टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। बहुत ही ज़बरदस्त शहर है टोबा टेक सिंह, और इसका नाम भी बहुत ही यूनिक है। कहते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे एक टेक सिंह नाम का बंदा था, वो मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था, तो उसी की निस्बत से ये नाम रखा गया है टोबा टेक सिंह। यहाँ भी काफ़ी मुसाफिर मौजूद हैं ट्रेन में सवार होने के लिए। तो चलें थोड़ी देर के लिए उतरते हैं प्लेटफॉर्म पे। तला भाई जो आए हैं उनको खुदाफिज कहेंगे। हाँ, चलें तला भाई, आपकी मंजिल तो आ गई। हाँ जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शॉर्ट ट्रैवल किया। ये आपकी मोहब्बत है सुफियान भाई, और इंशाल्लाह अभी तो सफ़र जो आपके साथ बहुत थोड़ा रहा है मेरा, इंशाल्लाह कभी लंबे सफ़र भी आपके साथ ज़रूर जाएंगे। और साथ भाई और आपके साथ बहुत इंजॉय किया है, चलें। छोटा सा सफ़र इंशाल्लाह ज़रूर। आप ओके जी, आपकी मोहब्बत का
दोस्तों रवाना हो गए हैं टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन से। टोबा टेक सिंह से भी काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। यहाँ पर रेल फैनिंग के लिए मैं आया था और यहाँ पे दो दोस्त हैं, दोनों का नाम हारिस है। एक दोस्त तो अब पाकिस्तान से यूके चले गए हैं अपने जॉब वगैरह के सिलसिले में। बड़े वाले मिर्ज़ा हारिस और जो छोटे वाले मिर्ज़ा हारिस हैं वो इधर ही मौजूद हैं, तो उनको इन्फॉर्म नहीं कर सका आज मैं, क्योंकि ये सफ़र भी जल्दी बना था। अब वो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर नाराज़ होंगे। बहरहाल 11:18 और शोरकोट कैंट जंक्शन से बहुत ही ज़बरदस्त रू पास। दोस्तों इस वक्त दरखाना रेलवे स्टेशन क्रॉस कर लिया है और अब दरियाए रावी के बिल्कुल करीब हैं। वो सेक्शन भी आने वाला है जहाँ पे ब्रीच हुआ था रिसेंट फ्लड्स में और पानी आ गया था रेलवे ट्रैक पे, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम तक ट्रैक बंद रहा था और खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन की सारी गाड़ियाँ मेन लाइन से जा रही थी। ज़मीन पर मौजूद दो लोग थे, वो हाथ हिला रहे थे तो मैंने भी उन्हें वेव किया। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का कनेक्शन। दोस्तों ये तमाम वो इलाका है जहाँ दरियाए रावी से पानी आ गया था फ्लड ओवरफ्लो होके। अभी भी छोटी छोटी झीलें बनी हुई हैं। दोस्तों ये था दरियाए रावी। आपको कहा था कि आज 2 दफ़ा दिखाऊंगा आपको। जब फ्लड्स आए थे तब इस पुल को टच कर रहा था पानी। दोस्तों 12:01 और खानेवाल जंक्शन पहुंच रहे हैं। सामने खानेवाल जंक्शन का लोको शेड और ट्रेन ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल। तो इस वक्त शालीमार एक्सप्रेस वाहिद ऐसी ट्रेन है जिसका खानेवाल जंक्शन पर स्टॉप नहीं है। अगर कोई टेक्निकल रीज़न हो तो शायद रुक जाए, लेकिन नॉर्मल रूटीन में बस स्लो स्पीड में यहाँ से गुज़र जाती है। और यहाँ से अब जाएंगे मुल्तान की तरफ, यानी कि खानेवाल से अब लूप लाइन लेंगे मुल्तान कैंट की तरफ। दोस्तों 12:05 और
8221 के साथ ये 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस है, तकरीबन 6.5 घंटे लेट। अगर ये इतनी लेट ना होती तो शायद इसके साथ भी हमारा क्रॉस होता। हमारे इधर पहुंचते ही उसका डिपार्चर विसल हो गया, क्योंकि उसने उसी ब्रांच लाइन पे जाना है जहां से हम आए थे, और वो सिंगल लाइन सेक्शन है। लगता है यहाँ भी वेटिंग रूम्स थोड़े बन रहे हैं, तामीराती काम हो रहा था। ये भी एक रेल फ़ैन थे जिन्होंने खानेवाल जंक्शन पे उतरना था और यहाँ पे स्टॉप नहीं है, तो टिकट तो उन्होंने मुल्तान कैंट तक की ली हुई थी और कह रहे थे कि अगर इधर रुकी ट्रेन या स्लो हुई तो मैं उतर जाऊँगा। बहरहाल खैरियत से उतर गए। ये जनाब 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो देखा दोस्तों आपने, खानेवाल जंक्शन पे ट्रेन नहीं रुकी, आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ से रवाना। दोस्तों ये है जंक्शन पॉइंट। यहाँ से जो लाइन लेफ़्ट को कर्व कर रही है ये हमारी कॉर्ड लाइन है, जो कि जहानिया से होती हुई लोधरा जंक्शन पहुँचती है। जबकि हम बरास्ता मुल्तान होते हुए लोधरा जंक्शन पहुँचेंगे। वो कहलाती है कॉर्ड लाइन, ये कहलाती है लूप लाइन। दोनों ही मेन लाइन का हिस्सा है, लेकिन अगर आप किलोमीटर मार्कर देखें तो जो कॉर्ड लाइन है वो मेन लाइन 1 के किलोमीटर मार्कर्स को फॉलो करती है, जो कि कराची से पेशावर तक मेन लाइन 1 के किलोमीटर्स मार्कर फॉलो हो रहे हैं। दोस्तों खानेवाल और मुल्तान के दरमियान, और अब मैं चेक करने लगा हूँ जो चार्जिंग की सहूलत दी गई है एसी पार्लर क्लास में वो काम कर रही है या नहीं। अपना चार्जर और फ़ोन ऑलरेडी मैंने लगा दिया, बटन ऑन करते हैं। बटन ऑन किया है, देखें फ़ोन चार्ज होने लग गया 46%, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि इसके सॉकेट्स वगैरह थोड़े से लूज़ हो गए हैं, और इसके अलावा जो ये USB के पोर्ट्स हैं ये मतलब मिस हैंडलिंग की वजह से अब काम नहीं कर रहे। तो चार्जिंग पॉइंट्स ठीक हैं, इनको भी एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये डस्टबिन भी है साथ, ये भी ज़रूरत पड़ने पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में कॉल बटन, इसका कोई मतलब आप कह लें कि फ़ायदा नहीं है। दोस्तों 12:42 और मुल्तान कैंट पहुंच रहे हैं। लोको शेड से 8210 को जाते हुए आपने देखा, 6011 भी नज़र आ रहा है बीच में से। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे जब लोको शेड के पास आप काफ़ी सारे लोकोमोटिव्स को देखें, और वो भी तरह तरह के। और यहाँ पे एक HBU 28040। तो जनाब मुल्तान कैंट, औलिया की सरजमीन, यहाँ पे ट्रेन अब स्टॉप करेगी 20 मिनट का। कोचेज़ की जो ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं उनमें पानी भरा जाएगा।
और लोको क्रू भी चेंज होगा इधर। अभी तक का सफ़र तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। लें जनाब, बिल्कुल प्लेटफॉर्म, जो मेन प्लेटफॉर्म है मुल्तान का, वहाँ पे पहुँच गए और काफ़ी मुसाफिर मौजूद हैं इधर शालीमार के लिए। ज़बरदस्त। चलें उतरते हैं इधर थोड़ी देर। दोस्तों, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर लंच भी लोड हो रहा है। ये देखें, इन सारी ट्रॉलीज़ में लंच मौजूद है जो कि तमाम मुसाफिरों को सर्व किया जाएगा। एक चीज़ जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही थी वो ये कि इन ट्रॉलीज़ में ओवन लगा हुआ है। तो ये देखें, वाकई में इसको वार्म रखने के लिए कोई मेकैनिज़म तो इन्होंने किया है, बिजली का अब वो मौजूद है। तो मेरा ख़्याल जितनी देर ये खड़ी रहती होगी इसको लगा देते होंगे बिजली में और ये उससे खाना गर्म रहता होगा। दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर ही वॉक कर रहा हूँ मुल्तान कैंट के। ट्रेन में पानी भरा जा रहा है इस वक्त और यहाँ पर भी तज़ीनो आराइश का काम जारी है। वेटिंग लाउंजेस को अपग्रेड किया जा रहा है। तो होपफुली इन कमिंग डेज़ मुल्तान कैंट के लाउंजेस की भी अच्छी शक्ल निकल आएगी। दोस्तों, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर ये टिकट काउंटर है शालीमार एक्सप्रेस का और ओपन टिकट लेने वालों का आप रश चेक करें। तो इसका यही मतलब है कि शालीमार एक्सप्रेस आते ही छा गई है और आवाम में बिल्कुल मकबूल हो गई है। ज़बरदस्त। ये देख के अच्छा लगा कि हमारी रेलवेज़ भी लोगों में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा से हासिल कर रही है। दोस्तों, 1:10 पे रवानगी का परवाना मिला है इधर मुल्तान कैंट से और ट्रेन रवाना हुई है। थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया है यहाँ पे स्टे और वजह ये थी कि अर्ली पहुँचे इधर अपने टाइम से पहले, तो थोड़ा स्टे करना पड़ा। बहरहाल ट्रेन में अब फूड वगैरह लोड हो चुका है, अब वो दिया जाएगा। तो एसी क्लासेस जितनी भी हैं शालीमार एक्सप्रेस में उनके टिकट प्राइस में ही खाने की प्राइस भी इंक्लूडेड है। तो उन्हें सुबह का नाश्ता भी मिलता है और दोपहर का खाना भी। तो अब देखते हैं इनका जो लंच मिलेगा वो कैसा है। तारीफ़ तो काफ़ी सुनी है, आज ख़ुद भी ट्राई करते हैं। अगला स्टॉप अब भावलपुर रेलवे स्टेशन का है। दरमियान में लोधरा जंक्शन भी आएगा और फिर लोधरा और भावलपुर के दरमियान दरिया सतलुज, तो कोशिश करके उसको भी कैप्चर करेंगे। दोस्तों, 1:23 हो रहे हैं और मुल्तान कैंट से हम निकल चुके हैं। यहाँ पे अब लंच सर्व होने लगा है। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारा लंच आ गया है जो कि आप टिकट प्राइस पे करते हैं उसी में शामिल है। तो एसी क्लासेस में जितने भी मुसाफिर हैं, एसी स्टैंडर्ड, एसी बिज़नेस और एसी पार्लर, उन सबको लंच भी मिलता है। चलें दोस्तों, अब देखते हैं कि लंच में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये वाटर बॉटल 500 ml की तबाक की, और आज से पहले जितने भी इस तरह के मील्स मिले हैं उसमें पानी की बोतल मैंने किसी भी मील में नहीं देखी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो मेन कोर्स में चीज़ें हैं, सबसे पहले मखनी दाल, चिकन बोनलेस, ये आई थिंक कि ये मटर पुलाव होगा क्योंकि उसकी पिक्चर बनी हुई है लेकिन लिखा हुआ नहीं है।
और डेजर्ट में है सूजी का हलवा। ये भी एक चीज़ है, आई थिंक ये नान होगा या रोटी होगी, साथ में एक स्पून और फोर्क। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ये प्लेटर है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और अपना खाना शुरू करते हैं। ये मैंने अपनी सारी चीज़ें खोल ली हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चपाती निकली है। नॉर्मली नान जो है वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं रहता, चपाती आप इजीली खा सकते हैं। दाल मखनी कुछ इस तरह की दिखती है, और ये बोनलेस हांडी मटर पुलाव, और ये एंड के लिए डेज़र्ट। तो ये सारी चीज़ें ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा इनका टेस्ट है। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा जनाब ये मखनी दाल। नाम इसका ऐसा ज़बरदस्त है ना कि मक्खन में बनी हुई दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट टेस्ट बहुत ही अच्छा है मखनी दाल का। बस एक थोड़ा सा वही बात है कि जो फूड का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कोल्ड है, बाकी टेस्ट में बहुत आला है। अब ट्राई करेंगे जनाब ये बोनलेस हांडी। बोनलेस चिकन हांडी भी काफ़ी अच्छी है और तकरीबन सेम टू सेम वैसे ही टेस्ट आ रहा है जैसे ये पाक बिजनेस ग्रीन लाइन वगैरह में मिलती है। तो ये दो चीज़ें तो अच्छी लगी। अब जनाब ट्राई करते हैं मटर पुलाव। मटर पुलाव के लिए ये चम्मच, मटर पुलाव भी काफ़ी अच्छा है और थोड़ा स्पाइसी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फीका। ज़बरदस्त। आप राइस के कॉम्बिनेशन से भी खा सकते हैं, जैसे थोड़ी सी ये हांडी ली मैंने, साथ में मिक्स किया राइस में, और ये एक बन गया स्पून। तो काफ़ी फ्लेवर्स आप मिक्स करके ट्राई कर सकते हैं। काली मिर्च। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार खाना, ज़बरदस्त। अगर वो छोटा रायते का आप कह लें कि जो डिस्पोजेबल होता है ज़ीरा रायता, वो भी हो तो चावलों का मज़ा और दुबाला हो जाएगा। बहरहाल मैं करता हूँ बाकी का लंच एंजॉय और फिर मिलते हैं आपसे आगे। बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों 1 मिनट, फूड रिव्यू अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक चीज़ तो रह गई और वो है जनाब ये सूजी का हलवा। बाकी सारी चीज़ें मैंने फिनिश कर दी हैं, तो ये ट्राई करते हैं। बिल्कुल वैसा हलवा है जो हलवा पूरी के साथ मिलता है। वाह, हलवा भी काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छी बात कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, तो आप खा सकते हैं, वरना जो बहुत ज़्यादा मीठा हलवा हो वो खाया ही नहीं जाता। ज़बरदस्त। दोस्तों 2:07 और बहुत ही ज़ोरदार तरीके से लोधना जंक्शन, मज़ा आ गया, क्या ही ज़बरदस्त स्पीड है। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, तकरीबन 105 किलोमीटर फ़ी घंटा पे दौड़ रही है ट्रेन।
मज़ा आ रहा है। खाना खा के मैं तो ऊँघने लग गया था, एकदम से लोधरा जंक्शन देखा तो दौड़ के आया दरवाजे के पास। अब थोड़ा ब्रेक किया है, स्पीड स्लो हुई है, शायद दरियाए सतलुज आने वाला है इसलिए। दोस्तों, दरियाए सतलुज से कुछ पहले वन अप खैबर मेल, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। थोड़ा से फ़र्क से एम्प्रेस ब्रिज पे ये ट्रेन एक्शन देखना मिस हो गया। बस ये हसरत ही रहेगी कि एम्प्रेस ब्रिज पे एक ही वक्त में अप और डाउन के ट्रेन्स को देखूं। दरियाए सतलुज। दोस्तों, भावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं और उससे पहले सामने देखें सब्जियों के बागात, फूल गोभी और बंद गोभी दोनों लगी हुई थी। और ये किसी का डेरा है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मवेशी, गाय भैंसें, ज़बरदस्त। तो नवाबों के शहर भावलपुर पहुंच रहे हैं। 2:21 पे पहुंच गए भावलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। और ये कोई भाई थे, आई थिंक नाम लेके मुझे उन्होंने वेव किया। भावलपुर पर भी काफ़ी रश नज़र आ रहा है। तो पैसेंजर्स को देख के तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि शालीमार वाकई में छा गई है। बहुत ही ज़बरदस्त भावलपुर की बिल्डिंग। चलें थोड़ी देर के लिए उतरते हैं प्लेटफॉर्म पे। भावलपुर। ओके स्टूडेंट भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, इधर भावलपुर रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर जो एसी पार्लर में ही ट्रैवल कर रहे हैं वो उतरे हैं, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अपना नाम बताइए और ये बताएं कि कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। जी, मैं शाहरुख मसूद हूँ, मैं मुल्तान से कराची ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं अब काफ़ी अर्से बाद इस गाड़ी में आया हूँ। हमने तो छोड़ दी थी रेलवे में सफ़र करना, तो लेकिन अभी आज देख के लगा कि वही 90s और 80s वाली वाइब्स दोबारा आई है। और जो इसमें एडिशन हो गई है खाने की, और खाना बड़ा अच्छा लगा मुझे तो। और बल्कि मैंने इनसे पूछा वेटर से, तो वो कहते हैं कि रात के टाइम की भी कुछ सर्विंग है। देखिए, मैं समझता हूँ 7,100 रुपये में 2 टाइम का खाना, अगर आप वैसे भी कभी होटल में जाएँ तो 2-2.5 हज़ार का 2 बंदों का तो वैसे ही लग जाता है खाना। तो आपको पहुँचा भी रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं। और टाइमिंग्स के हवाले से भी मैंने सुना कि इसकी काफ़ी एक्यूरेट टाइमिंग्स हैं। तो ये आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कैसा आपको लगा खाना वगैरह? ठीक लगा? हाँ, चलें। ओके जी। दोस्तों, भावलपुर से रवाना हो गए और ये भाई थे जो
प्लेटफॉर्म के शुरू में वेव कर रहे थे, तो ये भाग भाग के इधर आए। कामरान इनका नाम है, और वो जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं फिर ट्रेन मूव करने लगी। तो भावलपुर से रवाना हो गए, नवाबों का शहर भावलपुर। दोस्तों वक्त है 2:40 और समरसट्टा जंक्शन से अब गुज़र रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रंग और रोगन हो रहा है, क्योंकि मुल्तान डिवीज़न में आता है समरसट्टा जंक्शन। और यहाँ पे अभी रिसेंटली FGIR इंस्पेक्शन जो सालाना होती है वो अनाउंस हुई है, तो अब साफ़ सुथरा और नया नवेला कर देंगे हर स्टेशन को। माजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन समरसट्टा। यहाँ से भावल नगर के लिए लाइन जाया करती थी, जो कि अब अबेंडेंड है। बल्कि भावल नगर से आगे ये अमरूका और फिर अब जो इंडिया है वहाँ तक जाती थी। पार्टीशन से पहले रेगुलरली ट्रेन चला करती थी इस रूट पर। दोस्तों 4 बजने में 1 मिनट है और अभी अभी पहुँचे हैं खानपुर जंक्शन। दरमियान में बहुत ही अच्छी नींद आई। नींद तो प्रॉपर नहीं कहेंगे, लेकिन ऊँग कह लें आप, क्योंकि बैठे बैठे तो ऊँग ही आ सकती है। तो कुछ देर के लिए आंखें मैंने मूंद ली और थोड़ी सी नींद में चला गया। तो काफ़ी मैंने एंजॉय किया इस नैप को। तफाकिया तौर पे जैसे ही आँख खुली तो खानपुर जंक्शन के यार्ड में एंटर हो रही थी ट्रेन। तो चलें, सही टाइम पे आँख खुल गई। खानपुर पहुँच गए माशाल्लाह। ओके जी, कैसा रहा आपका सफ़र? माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर्विसेज वगैरह आपने एंजॉय की, सेटिस्फाइड हैं? माशाल्लाह 100%। चलें, खैर खैरियत से जाएं। अज़ानें भी शुरू हो गई। ओके इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो ये दोस्तों थे हमारे कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो स्पेशली ट्रेन को देखने के लिए, उसका सफ़र करने के लिए आए थे। तो अच्छा लगा, उनके साथ अच्छी बातचीत भी हुई। चलें, अज़ान भी शुरू हो गई है तो खामोशी इख्तियार करते हैं। अगला शेड्यूल्ड स्टॉप अब रहीम यार ख़ान का है, तो चलें देखते हैं अब कैसे सफ़र अनफोल्ड होता है। तकरीबन 3.5 घंटे रहते हैं रोडी जंक्शन आने में। एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैं बार बार खानपुर जंक्शन कह रहा हूँ, जबकि स्टेशन नेमिंग बोर्ड पे सिर्फ खानपुर लिखा था। तो उसकी वजह ये है कि किसी ज़माने में ये खानपुर जंक्शन हुआ करता था। यहाँ से खानपुर चाचड़ा ब्रांच लाइन निकलती थी, जो कि अब बंद है। टर्न टेबल भी मौजूद है इधर। चलें, राइडिंग इनटू द इवनिंग, शाम की तरफ बढ़ते हुए।
दोस्तों बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र, सब लोग रिलैक्स करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों मैंने सोचा कि आपको बिज़नेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड क्लास भी दिखा दूं। तो ये बिज़नेस क्लास की कोच है, ए से लेकर आई तक इसमें कैबिन्स होते हैं। और रिसेंटली आप 5 अप ग्रीन लाइन में मेरा ट्रैवल देख चुके हैं बिज़नेस क्लास का पिछला ही व्लॉग। वाटर डिस्पेंसर इधर लगा हुआ है। अब आ गया हूँ जनाब एसी स्टैंडर्ड कोच में, और ये भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। एसी स्टैंडर्ड में सही जा रहा है सफ़र? बेहतरीन। चलें ये थोड़ी सी कोच भी देख लेते हैं। सबसे अच्छी मुझे यही कोच लगती है, एसी स्टैंडर्ड कोच, और मुकम्मल तौर पे फुल है, इसलिए चलें यहीं से बस देखते हैं इसे। दोस्तों 4:43 और रहीम यार ख़ान पहुंच गए। रहीम यार ख़ान पे एकदम से रश काफ़ी ज़्यादा हो गया था दरवाज़ों पे, इसलिए बस जब ट्रेन रुकी है तभी उतरा हूँ। तो साउथ पंजाब का एक बहुत ही ज़बरदस्त शहर है रहीम यार ख़ान। यहाँ भी लोगों का रश आप देख सकते हैं, अच्छे खासे लोग उतरे भी हैं और सवार होने के लिए भी मौजूद हैं। तो शालीमार एक्सप्रेस वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है। लोगों का ट्रस्ट देख के अच्छा लग रहा है पाकिस्तान रेलवेज़ पर। दोस्तों रहीम यार ख़ान से चल पड़े। ओहो आ जाओ जी, आ जाओ। ये हमारे कुली भाई। तो शाम काफ़ी होने लगी है, अब दिन छोटे हैं, सर्दियों के दिन है। 27 अब शालीमार एक्सप्रेस नॉर्मली इधर ही मिलती है 28 डाउन को रहीम यार ख़ान पे, लेकिन आज वो थोड़ी सी लेट है, तो अभी सादकाबाद से थोड़ा पीछे थी। अब देखें कहाँ मिलती है हमें। मुझे लगता है कि आदम साहबा और सादकाबाद के दरमियान मिलेगी कहीं। लेट्स सी। दोस्तों शाम के पूरे 5 बज रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं एक्शन 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का, जो कि आज सुबह कराची कैंट से चली है। बहुत ही ज़बरदस्त। और ये कोई अबेंडेंड स्टेशन भी है, उसका सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नज़र आ रहा था। खूबसूरत खेत खलियान, मज़ेदार मंजर है। दोस्तों एक दफ़ा फिर से मैं एग्जेक्टिव लाउंज में आया हूँ और यहाँ पे देखें एक टेबल रिज़र्व्ड है, बहुत ज़्यादा रश है इधर।
तो घुटकी आने वाला है, उससे पहले मैंने कहा कि कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और एक अर्ली डिनर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक साहब भी मिले हैं, वो भी वीडियोस देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं सुफियान भाई? मैं भी ठीक। किधर जा रहे हैं? मैं लाहौर से कराची जा रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा तेज़ बोलना है आपने क्योंकि ट्रेन का शोर भी है। मैं कराची जा रहा हूँ। अच्छा, तो शालीमार एक्सप्रेस का ख्याल कैसे आया कि इसमें जा? जो हमने नेट पे देखा था तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसकी डाइनिंग कार, सिर्फ इसकी वजह से हमने प्रोग्राम बनाया। अच्छा, हाँ, चलें दोस्तों। एग्जेक्टिव लाउंज में ये टेलीनॉर की डिवाइस लगी हुई है और वाईफाई अवेलेबल है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ टेलीनॉर की कवरेज होगी वहाँ वहाँ वाईफाई चलेगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि कनेक्ट हो जाता है और सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, वो नेटवर्क कवरेज की वजह से। तो खैर मैं तो ये यूज़ ही नहीं करता क्योंकि मोबाइल का अपना डाटा यूज़ कर रहा होता हूँ। लेकिन वो लोग जो वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं तो शालीमार एक्सप्रेस में वाईफाई भी है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन नेटवर्क कवरेज। अगर नेटवर्क होगा तो ये चलेगी, वरना नहीं। दोस्तों, एग्जेक्टिव लाउंज में मुझे फाइनली टेबल मिल गई है काफ़ी वेट के बाद, और ये इनका रेगुलर मेन्यू है। काफ़ी सारी इसमें डील्स मौजूद हैं। ये अगर आप बड़ी फैमिली हैं तो ये डील्स कर सकते हैं ऑर्डर। होपफुली नज़र आ गई हों कैमरे में। इसके अलावा ड्रिंक्स हैं, सूप्स हैं, सैलेड्स हैं और कॉन्टिनेंटल, ये काफ़ी ऑप्शंस हैं। फिर इसके बाद फास्ट फूड, चाइनीज़, पाकिस्तानी और ब्रेड मुख्तलिफ़ किस्म की। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी क्योंकि रश चल रहा है इस वजह से सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। मेरा वैसे इरादा तो ये था कि मैं सूप पीऊँ, थोड़ी बहुत ठंड भी है बाहर, और साथ में चाइनीज़ में से चिकन कैश्यू नट ये ऑर्डर करूं क्योंकि मुझे चिकन कैश्यू नट बहुत पसंद है। लेकिन ये दोनों चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो फिर मैंने लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर कर दिए और साथ में एक क्लब सैंडविच भी मुझे अच्छा लगता है। तो अभी वो आता है तो फिर उसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा उसका स्टैंडर्ड है। ये बेसिकली मेरा एक तरह का अर्ली डिनर हो जाएगा। तो चलें वेट करते हैं, वेटिंग पे हैं अभी। दोस्तों, फाइनली मेरा ऑर्डर आ चुका है जिसमें लोडेड फ्राइज़ और क्लब सैंडविच शामिल है। तो ये हैं जनाब लोडेड फ्राइज़ बेसिकली फ्राइज़ के ऊपर केचप और मायनीज़ डाला है, तो ये लोडेड फ्राइज़ बन गए। वैसे नॉर्मली लोडेड फ्राइज़ में चिकन और ऑलिव्स वगैरह भी होते हैं। और दूसरा ये क्लब सैंडविच है, ये प्रॉपर क्लब सैंडविच लग रहा है। तो चलें ये एंजॉय करते हैं। साथ में मैंने ये कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली है और नेक्स्ट कोला जो कि हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है वो सर्व हुआ है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, अब मैं ट्राई करने लगा हूँ ये चीज़ें। तो लोडेड फ्राइज़ हैं तो अच्छे, लेकिन जो मैंने इमेज बनाया हुआ था माइंड में वैसे नहीं है। बच्चों के लिए आइडियल चीज़ है, बच्चे तो फ्राइज़ पे मरते हैं। ये है जनाब क्लब सैंडविच, प्रॉपर इसमें फ्राइड एग और चिकन वगैरह नज़र आ रहा है। ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लब सैंडविच अच्छा है और ख़ास तौर पे इसमें जो फ्राइड एग डला हुआ है वो बिल्कुल आप कह लें मेरी पसंद का है। बहुत ज़बरदस्त। बस थोड़ा इधर रश ज़्यादा है, उसकी वजह से इनसे आप कह लेंगे थोड़ा स्लो मैनेज हो रहा है। साथ में जो टिशू वगैरह है वो अभी नहीं आए हैं, वो मैं कहता हूँ तो आ जाएंगे। लेकिन ये है कि
मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ थोड़ा सर्विस फास्ट होगी और इतनी बड़ी ट्रेन का जो रश है वो ये सही से कैटर कर सकेंगे। बाकी ये बहुत मज़ेदार है क्लब सैंडविच। दोस्तों 6:33 और घोटकी रेलवे स्टेशन पर पहुंची है ट्रेन। यहाँ पर रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा प्लेटफॉर्म ही अंधेरे में डूबा हुआ है। अब अगला स्टॉप रोड़ी जंक्शन का ही होगा जो कि मेरी आज की मंजिल है, तो वहाँ पहुँचते हैं और अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं। दोस्तों घोटकी से रवाना हो गए और अभी मैं दरवाज़े के पास ही खड़ा हूँ। एक भाई से गपशप होने लगी और इन्होंने ये बताया कि जब शालीमार पुरानी थी उसमें भी ट्रैवल किया और अब नई शालीमार में भी ट्रैवल किया, तो उनसे पूछ लेते हैं भाई क्या फ़र्क उन्होंने देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नाम क्या है आपका? सर मेरा मोहम्मद जुम्मन नाम है। जुम्मन? जी, जी। और कहाँ से हैं? मैं नवाबशाह से। नवाबशाह से। अब बताएं पुरानी और नई में क्या सर फ़र्क? मैंने 15 दिन पहले सफ़र किया है, कम से कम 2.5 घंटा लेट थी। अभी हम जा रहे हैं, पहले स्टॉप पहुँच रही है, 2 मिनट 3 मिनट पहले पहुँच रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। और खाने पीने का निज़ाम? खाने पीने का बहुत अच्छा खाना बना था, खाना खाया, लंच किया है, बहुत अच्छा था माशाल्लाह। सही। तो नवाबशाह आप कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? इंशाल्लाह 10 तक पहुँच जाएंगे। 10 तक? हाँ, पहले हम पहुँचे थे 12-15 में पहुँचे, ऐसे पहुँचे थे 15 दिन पहले। बहुत माशाल्लाह सफाई हुई बहुत अच्छी है। सही। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टाफ। चलें, बहुत शुक्रिया। दोस्तों इस वक्त 7 बजने वाले हैं और रोड़ी जंक्शन आने वाला है और यही मेरी आज की मंजिल है। सामान मैंने अपना उतार लिया और यहाँ पे मैं उतरूँगा। अभी मैप पे देखा था यार्ड आने वाला है, तो ये हमारे ट्रेन मैनेजर साहब हैं, असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर, तो इनके साथ बड़ा अच्छा सफ़र रहा। यहाँ पे उतरते हैं जनाब। चलें पहले ही चलते हैं दरवाज़े पे ताकि बिल्कुल जल्दी उतर आ जाए। बाकी प्लेटफॉर्म पे उतर के बाकी का आपको रिव्यू देता हूँ शालीमार एक्सप्रेस का। दोस्तों घड़ी देखें 7:09 और रोड़ी जंक्शन पहुँच गए। अगर आप शालीमार एक्सप्रेस का शेड्यूल टाइम देखें तो यहाँ पे पहुँचने का टाइम ठीक 7:10 का ही है, तो ना 1 मिनट लेट ना 1 मिनट पहले, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच रही है। रुकते रुकते 7:10 ही हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का सूबा सिंध का एक बहुत ही अहम शहर रोड़ी, जो कि बड़लब दरियाए सिंध वाक़ है। दरियाए सिंध के एक तरफ रोड़ी है, एक तरफ सक्खर है। रोड़ी जंक्शन जब भी आएँ तो हमारे बहुत ही प्यारे साथी रिजवान ताहिर भाई, उनकी याद आ जाती है, जो कि थोड़ा अर्सा पहले अपने खालिक हकीकी से जा मिले। वो असिस्टेंट ड्राइवर थे पाकिस्तान रेलवेज़ में और साथ साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे, व्लॉग्स भी बनाते थे। तो जब भी रोड़ी जंक्शन आए उनकी याद ज़रूर आती है। चलें रोड़ी जंक्शन आ गया, उतरते हैं इधर। प्लेटफॉर्म ये काफ़ी नीचे है। तो ये जनाब मेरा एसी पार्लर का सफ़र मुकम्मल हुआ, लाहौर जंक्शन से लेकर रोड़ी जंक्शन तक। ज़बरदस्त। वालेकुम सलाम। सक्खर रोड़ी की शान अमजद भाई, कैसे हैं? बस आपको तो हल्का सा इशारा दो और आप, थैंक यू सो मच यार, ज़बरदस्त बंदे हो आप, अल्लाह का शुक्र। दोस्तों रोड़ी जंक्शन और यहाँ के स्टॉल्स फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही कोई ट्रेन आके रुकती है। तो इत्तफाकिया तौर पे इस वक्त सिर्फ 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस ही इधर मौजूद है, बाकी ना कोई डाउन की गाड़ी है ना आपकी।
तो दोस्तों आज मेरा 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में सफ़र बहुत अच्छा रहा। सबसे जो बेहतरीन बात वो एक्यूरेसी टाइमिंग की, हर जगह पे ये तकरीबन बिफ़ोर पहुंचती आई है और रोडी जंक्शन पे भी तकरीबन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंची है 7:10 पे। इस चीज़ ने मुझे बहुत मुतासर किया। उसके अलावा कोचेज़ आपने देखी एसी स्टैंडर्ड की बिल्कुल ब्रांड न्यू कोच थी, कर्टेंस लगी हुई। उसके अलावा जो एसी पार्लर की कोच थी वो भी नए मॉडल वाली थी, CRR थी, वो कि वो तकरीबन 3 साल पुरानी हो चुकी हैं लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इसके अलावा एग्जेक्टिव लाउंज वो भी काफ़ी अच्छा था। जो नाश्ता और दोपहर का खाना दिया वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी और बहुत ही अच्छा टेस्ट। थोड़ा सा उसको वार्म करने का इशू वो तो तकरीबन ट्रेन में हर फूड में ही होता है, उस पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जनाब अगर बात करें एग्जेक्टिव लाउंज में फ़ूड ऑर्डर की, तो जो क्लब सैंडविच मैंने खाया वो भी अच्छा था, लेकिन जो मेन्यू कार्ड पे तमाम चीज़ें लिखी हैं वो अवेलेबल नहीं थी और उसकी वजह यही थी कि इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा था विज़िटर्स का, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे। अभी भी आप देखें मैं एग्जेक्टिव लाउंज से गुज़र रहा हूँ तो तमाम ही इसकी सीट्स ऑक्यूपाइड है। तो होपफुली इन फ्यूचर ये इसका कोई हल निकालेंगे कि जल्दी ऑर्डर्स बने, जल्दी लोगों को ऑर्डर मिले। तो इस वजह से जो जैसे चाइनीज़ वगैरह है वो ये बना नहीं रहे थे, जिसका मैं मूड बना के आया हुआ था। होपफुली कभी मौका मिलेगा चाइनीज़ वगैरह भी ट्राई करने का। इसके अलावा कुछ और भी हल्के फुल्के से मैनेजमेंट इश्यूज़ वो उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ हल हो जाएंगे। जैसा कि कुछ एसी बिज़नेस के मुसाफिरों ने कहा कि हमारी कोच में पानी का इशू था और कुछ एसी स्टैंडर्ड के मुसाफिरों को जो है लंच वो टाइमली नहीं मिल सका। शायद ओपन टिकट्स वाले ज़्यादा थे, इस वजह से वो नंबरिंग का फ़र्क पड़ गया। बहरहाल ये बिल्कुल मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने देखा और ट्रेन में नोट किया। बाकी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और AA एंटरप्राइजेज़ इन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया मुझे, ख़ास तौर पे ट्रेन मैनेजमेंट। अब बहरहाल जो लोकोमोटिव वगैरह और ड्राइवर्स हैं वो तो पाकिस्तान रेलवेज़ के ही है, लेकिन जो भी है ये एंटरप्राइजेज़ के पास आने के बाद टाइमिंग इसकी सेट हो गई है। अब ये लेट नहीं हो रही। अभी तक जितने 18 नवंबर के बाद ये चली है, सारे दिन ही ये टाइमली पहुंची है। तो दोस्तों ये था मेरा फ़ाइनल रिव्यू और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सफ़र को पसंद किया होगा। लाहौर से लेकर रोडी तक, कराची तक मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेन जो चंक है ट्रैवल का वो रोडी तक ही है, इससे आगे सारा अंधेरा। और दूसरी बात यह है कि रोडी पे इसलिए रुका हूँ ताकि आसपास के कुछ जगह पे रेल फैनिंग का इरादा है, वो आने वाले व्लॉग्स में आपको पता लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने का। और ये जो इख्तितामी नोट था ये बहुत ही बड़ा हो गया, तकरीबन 5 मिनट का हो गया। तो चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए सफ़र पर, किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।